हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर रहे थे पॉलिटी का, तो हमें एक पैटर्न समझ में आया, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कि जनरली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीएम्बल से बन रहे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी रिलेटेड, पार्लियामेंट के फंक्शन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पंचायती राज, ठीक है। और पंचायती राज को लिंक आउट किया गया है किससे? तो इकोनॉमी से, कि कैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन कैन इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ द बिहार, ठीक है। तो अब हमें क्या समझ में आया कि यदि कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी का है, ठीक है, आज भी मैं कोई भी क्वेश्चन आपको दूं पॉलिटी का, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए कि राइट द फिलॉसफी ऑफ प्रीएम्बल, वो आराम से आप लिख लोगे। बट द पॉइंट है कि आज का जो आंसर आप लिखोगे और जो इस लेक्चर के बाद जो आंसर लिखोगे, ठीक है, तो उसमें डिफरेंस होगा। जैसे आज जो भी आप आंसर लिखोगे उसको आपको एक जनरल मार्क मिल जाएगा, 4 मार्क, ठीक है। मगर यदि आप इस लेक्चर को देखकर और सडन जो मैंने पॉइंट बता रहा हूँ वो फॉलो करते हैं, तो इससे आपका मार्क इंप्रूव होगा, ठीक है। यानी कि सिंपल से बात मैं डायरेक्टली फोकस करना चाहता हूँ कि यदि आप कोई भी क्वेश्चन का केस रिलेटेड आंसर करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला, तो आपका मार्क ना थोड़ा सा एक बेटर एंगल से जाएगा और वैलिड लगेगा एज कंपेयर टू द जनरल आंसर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द ये सारा PYQ देखने के बाद हम लोग कुछ केस को अभी लिए हैं, सो दैट कि इसको ऑन द वे, जैसे मान के चलिए आज हम कुछ केस पढ़ेंगे, ठीक है, और कल के आंसर में हम लोग इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद कुछ और केस देखेंगे जिसको हम लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इज नॉट अबाउट मेयरली अबाउट द लर्निंग, ठीक है, हमें जो सीख रहे हैं उसको हमें इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे को वहाँ आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग केस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला केस हमारा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 में आया था। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि केशवानंद भारती केस, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात किया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर पर बात किया गया था। बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये था कि इसके पहले जो भी था उनको लग रहा था कि फंडामेंटल राइट बहुत सेक्रोसेंट है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता था। मगर केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, कोई भी पार्ट को इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट को भी आप अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर पर हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वन पॉइंट रहा। दूसरा पार्ट ये था कि केशवानंद भारती केस में ही प्रीएम्बल को एंगल को वो रखा गया और बोला गया कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, ठीक है, क्लियर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इतना कि बेसिक स्ट्रक्चर पर किसने बात किया था, ठीक है। और मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन आता है और कोई भी क्वेश्चन में जैसे टेक एग्जांपल इक्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है, या लिबर्टी या जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि केशवानंद भारती हैज सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस अपहोल्डेड दैट कि जस्टिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है। तो चलिए ये कोर रहा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला बेरूबारी केस है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको मतलब ऊपर से जान सकते हैं। जब बेरूबारी केस प्रीएम्बल से रिलेटेड है, ये बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए थर्ड केस को बारे में देखते हैं। थर्ड केस एक ऐसा केस है जिसको यदि आप याद कर लेते हैं, 2-3 केस ही मतलब इंपॉर्टेंट केस है मेरे अनुसार। एक तो केशवानंद भारती केस है, याद कर लेते हैं तो आपको पॉजिटिव मार्क रहेगा, मतलब यदि आप सीख जाते हैं कि कैसे कौन से क्वेश्चन इसको इंप्लीमेंट करें तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। दूसरा SR बोमई केस जो कि ये वाला है, ठीक है। SR बोमई केस 2-3 एंगल से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फसाइज किया, दो केशवानंद भारती केस में तो बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर पर फोकस किया गया था, बट केशवानंद भारती केस में ये नहीं बोला था कि कौन कौन सा चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। बट इन SR बोमई केस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ये अपहेल्ड करता है कि जो सेकुलरिज्म है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि SR बोमई सेकुलरिज्म, ठीक है, ऐसे लिख लेना है शॉर्ट नोट, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन है सेकुलरिज्म पर मान के चलिए कोई क्वेश्चन है, पूछता है कास्टिज्म और समथिंग, एक क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में, या कुछ रिलीजन रिलेटेड क्वेश्चन है, सेकुलरिज्म के रिलेटेड है, तो आप एक इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं जो कि कॉमन रहेगा कि टेक एग्जांपल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन SR बोमई केस upheld secularism is the basic structure of the Indian Constitution, ठीक है। तो
यदि कोई एग्जामिनर आपको चेक करेगा, पहला लाइन से उसको क्लियर हो जाएगा कि इस बंदे को थोड़ा बेटर नॉलेज है इस टॉपिक पर, ठीक है। तो एसआर बोएम केस में इस पर बात किया गया था। अब रही बात गवर्नर की, ठीक है। तो गवर्नर के रिलेटेड भी एसआर बोएम केस ने एम्फेसिस किया, स्पेशली द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए प्रेसिडेंट रूल पर, यदि नॉर्मल आपको कोई केस याद नहीं आ रहा तो आप एसआर बोएम का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एसआर बोएम केस में ये बोला था कि रिव्यू इसको करना जरूरी होगा, गवर्नर जो भी गवर्नर रूल लगता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल से लगता है? तो आर्टिकल 356, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला केस है कि डीएस नाकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस केस में एम्फसाइज किया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया, जो प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म है, सॉरी सोशलिज्म, ठीक है, जो कि प्रियम्बल में है। तो इसका क्या है कि बेसिकली इन्होंने इस केस में अपहोल्ड ये किया कि जो सोशलिज्म है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रियम्बल का, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट है उसको ये प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहिए टुवर्ड्स द वेलफेयर मतलब ओरिएंटेड पॉलिसी, ठीक है। तो मान के चलिए रिजर्वेशन पर क्वेश्चन आ गया, और गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी पर क्वेश्चन आ गया जो कि आपको लगता है कि ये पब्लिक वेलफेयर के वो मतलब थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा और समथिंग, तो आप ये इस केस का नाम ले सकते हैं डीएस नाकारा केस में। ये बोला गया कि सोशलिज्म इज द मतलब कि डायरेक्ट जो पार्ट है कि प्रियम्बल का पार्ट है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एजुकेशन हो गया, पावर्टी हो गया, ये सारा चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये किस देखिए एलआईसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला था, केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर पर बात किया गया था, और एक और बात किया गया था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। केशवानंद एलआईसी केस में ये बोल दिया कि ये कंफर्म किया गया कि जो प्रियम्बल है इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्लियर है। एंड आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। इट डिस्क्राइब एज प्रियम्बल इज द गाइडिंग लाइट ऑफ फॉर द इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ गया प्रियम्बल पर, ठीक है, या तो आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं केशवानंद भारती केस से कि अकॉर्डिंग टू द केशवानंद भारती का प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द एलआईसी ऑफ इंडिया केस अपहोल्ड दैट प्रियम्बल इज द गाइडिंग लाइट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिंपल इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो आपको कौन कौन सा केस अभी तक जो याद करना है, एसआर बोमी नंबर 1, केशवानंद भारती एंड एलआईसी केस, ठीक है। अभी तक मात्र 3 ही केस है जिस पर ज़्यादा आप एम्फेसिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केस आप याद नहीं कर सकते हैं, मगर कुछ केस को याद करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिजर्वेशन पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इसको ऑलमोस्ट याद रखना होगा, ठीक है। इंदिरा साहनी केस भी रिजर्वेशन से रिलेटेड ही है, उसको भी आप याद रख सकते हैं, मगर हाँ एम नागराज केस का आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसने बहुत सारे पॉइंट पर 3-4 एंगल से बात किया था, ठीक है। तो नंबर 1 ये था कि टेक एग्जाम्पल कि इन्होंने बात किया था इक्वालिटी की, ठीक है। यही एक रीज़न था कि जैसे इस केस ने बात किया था कि उसके बाद से देखा गया, ऑब्जर्वेशन देखा गया कि जो बैकवर्डनेस था, ठीक है, स्पेशली एसटी और एससी का प्रमोशन दिया गया रिजर्वेशन में, क्लियर है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि देयर इज ए इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हायरार्की ऑफ द सर्विस, ठीक है। बट इन्होंने एक और पॉइंट बात किया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी होगा वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला कि जो आर्टिकल 335 है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी बोलता है, ठीक है, ये भी मेंटेन होना चाहिए वाइल गिविंग द रिजर्वेशन। तो याद रखिएगा एम एन नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, ठीक है। ये एक ऐसा केस है जिसको भी जैसे मैंने बोला एसआर बोमे केस, उसी टाइप के इसको भी बार बार आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है कि 2-3 फैक्टर है, ठीक है। नंबर 1 कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसको बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया, ठीक है। बेसिकली वायलेशन हुआ था फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, तो कोई भी इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप राजनारायण केस का मतलब मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। डेमोक्रेटिक वैल्यू का भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। एंड इस केस में ही राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में ये बोला गया था कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एज अ फंडामेंटल राइट,
ठीक है, कि आप अब जैसे आरटीआई हम लोग फाइल करते हैं ना टू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट आई मीन बॉडीज, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर 19, ठीक है। ये कौन सा केस में बोला गया? तो इंदिरा गांधी राजनारायण केस। अब सिंपल सी बात है, यदि क्वेश्चन आपको आरटीआई रिलेटेड आ गया तो क्या आप राजनारायण का नाम यूज कर सकते हैं? राजनारायण केस का नंबर 1, ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो क्या आप यूज कर सकते हैं? अगेन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन रिलेटेड आ गया तो क्या आप इसका नाम यूज कर सकते हैं? अगेन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। एक है गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। ये किस में एम्फसाइज, ये केस जस्टिस और लिबर्टी पर एम्फसाइज ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। मिनर्वा मिल, ठीक है। तो कौन कौन सा केस अभी तक हो गया? केशवानंद भारती, याद करते रहिए, ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा, कल से आप यूज भी करिए। केशवानंद भारती, एलआईसी, ठीक है, एसा बोमई, ठीक है, राजनारायण एंड नाउ मिनर्वा मिल। इस केस में कोर्ट अपहेल्ड करता है कि द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। क्लियर है? तो कभी भी क्वेश्चन आपको जस्टिस रिलेटेड आए, ठीक है, एंड इक्वालिटी लिबर्टी रिलेटेड है, तो आप बोल सकते हैं कि इन द केस ऑफ द मिनर्वा मिल, ठीक है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट कि जस्टिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। आप गोरखनाथ को ऐसे हटा सकते हैं क्योंकि जनरली ये सब का आउटकम के बाद ही केशवानंद भारती केस आया था, तो ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये केस देखिए, ठीक है, शेखरी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। दो आपको याद नहीं होगा बट आपको ऊपर से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इस केस में कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि सेकुलरिज्म एंड जस्टिस एज द स्टेटेड इन द प्रीएम्बल, ठीक है, कि जो भी प्रिंसिपल है उसको आपको अपहेल्ड करना है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी तो कौन कौन केस हो गए? केशवानंद भारती, एलआईसी, राजनारायण, एस आर बोमई, ठीक है, और नाउ ये मिनर्वा हो गया, ठीक है, एंड अभी नवीन जिंदल, ठीक है। तो नवीन जिंदल केस में क्या अपहेल्ड किया गया कि ये नेशनल फ्लैग से रिलेटेड था। कोर्ट अपहेल्ड ये करता है कि राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग एज ए लिबर्टी प्रिंसिपल इन द प्रीएम्बल, ठीक है। तो यदि आपके पास ये राइट है कि आप नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं, तो याद रख सकते हैं कि जनरली क्वेश्चन यदि आ गया कि नेशनल ऑनर से रिलेटेड तो आपको ये केस मालूम होना चाहिए कि नवीन जिंदल। क्लियर है? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी आप देख लीजिए। अगेन बहुत सारे केस में बोलेगा कि सेकुलरिज्म एंड लिबर्टी को अपहेल्ड किया गया, मगर सिंपल केस एक याद रखना है, सर्वभौमी केस, क्योंकि इससे 2-3 एंगल पर सॉल्व हो जाएगा, एक गवर्नर एक सेकुलरिज्म, ठीक है, दोनों एड्रेस हो जाएगा। चंपाकंद दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए, एक बिहार से रिलेटेड केस है, ठीक है, कमेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्लियर है? तो इस केस में ये बोला गया कि बेसिकली ये केस में लैंड रिफॉर्म के रिलेटेड ये केस था, ठीक है। इसमें अगेन बात किया गया जो प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म एंड इक्वालिटी है इसको अपहेल्ड किया गया। क्लियर है? तो आप अभी तक देखा जाए तो 3-4 केस इंपॉर्टेंट है, ये पूरे 15 में से मात्र कुछ ही केस इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है और बार बार उसको यूज़ करना है, ठीक है। जब तक आप उसे यूज़ नहीं कीजिएगा तब तक वो आप उसको ना ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब भी क्वेश्चन है, ठीक है, टेक एग्जाम्पल, अभी कौन कौन केस हो गया? केशवानंद भारती, एलआईसी केस, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3 मिनर्वा मिल केस, ठीक है, एस आर बोमई केस, ठीक है, नवीन जिंदल केस। क्लियर हो गए? ये सारे इंपॉर्टेंट केस हो गए। और कोई छूट रहा है? एक बार देखिए, मिनर्वा हो गया, हाँ, एम एन नागराज केस, नागराज केस, ठीक है, और एक और राजनारायण केस, ठीक है, जो ना राजनारायण केस। तो देखा जाए मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 7 8 केस हुए, ठीक है। और 8 केस को हम लोग बहुत एंगल से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। केशवानंद भारती को बहुत एंगल से कर सकते हैं, ईसा बोमी को सेकुलरिज्म एंड गवर्नर के लिए कर सकते हैं, राजनारायण को डेमोक्रेटिक वैली, ठीक है, आरटीआई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है।
नागराज को रिजर्वेशन रिलेटेड टू SC ST, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी, ये सारा एंगल के लिए हम लोग इस केस को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? LIC केस में क्या बोला कि प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड प्रीएम्बल इज द लाइट इंस्ट्रक्शन लाइटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन इसको डाल सकते हैं प्रीएम्बल रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो बस ये एक छोटा सा वीडियो रहा जो कि प्रीएम्बल रिलेटेड और ऑलमोस्ट देखा जाए कि जो भी उसका पासिंग रेफरेंस था उसके लिए अभी मतलब हम लोग अब आपको काम ये करना है कि 8 केस को नोट डाउन कीजिए और जब भी आप पॉलिटी का आंसर कीजिएगा, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस नॉट यदि देने का तो अभी मैं सोचता था 50 केस आपको लिखवा देता, बट 50 केस लिखवा कर मैं क्या ही कर लूँगा जब तक आप उसको यूज़ करके पॉजिटिव में मार्क नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। तो पहले आप 8 केस पर कमांड पाइए, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद हम लोग और 8 इंपॉर्टेंट केस लेकर आएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा टोटल हो जाएगा, क्योंकि मतलब तब तक यदि अगला 8 आएगा तब तक हमारे को बार बार रिकॉल करना है कि LIC केस क्या था, केशवानंद भारती केस क्या था, मिनर्वा मिल केस क्या था, ठीक है, फिर राजनारायण केस क्या था। अब आपको एक और चीज़ करना है कि जैसे टेक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, कभी बोर होते हैं तो आप राजनारायण केस को टाइप कीजिएगा गूगल में एंड सोचिए, रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि विच ऑल सब्जेक्ट यू कैन राइट, मतलब एक केस को 3-4 एंगल से लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि इलेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं राजनारायण केस, राइट। फंडामेंटल राइट का भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी बोल सकते हैं कि RTA जो आपको लेना है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है जो कि राजनारायण केस में बोला गया था। क्लियर है? उसके अलावा आप और किस एंगल से बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप राजनारायण केस का मतलब ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार SR बोमई केस, तो आपको ना जब भी आप बोर होते हैं पढ़ाई करने के बाद तो थोड़ा थोड़ा गूगल से खेल लीजिए। इससे क्या होगा ना कि एक ही चीज़ को ना आप 2-3 एंगल से देख लीजिएगा तो आपको ना एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, तो आपको ईजी पड़ जाएगा केस लिखने में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे। यदि इनिशिएटिव मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ आप ना इंप्लीमेंट कीजिए, उसके बाद बताइएगा कि कैसा आपको फील हो रहा है, पहले का आंसर और फिर इंप्लीमेंट करने के बाद का आंसर आप खुद के एंगल से देखिएगा। उसके बाद मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इज़ दैट इम्प्रूविंग योर आंसर और नॉट, ठीक है, क्या इससे आपको इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं, ठीक है। और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके ले सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, एंजॉय द डे।